ओम शांति। भारतवर्ष उत्सव प्रधान देश है। यहाँ वर्ष में 365 दिन ही कहीं सदा उत्सव मनाते रहते हैं। यह मास श्रावण मास है जिसमें बहुत भक्ति यज्ञ तप आदि करते हैं। इसी मास में बहुत उमंग उत्साह भरे त्योहार आते हैं, जैसे तीज का त्योहार जिसमें बहनें बहुत खुशी का उमंग उत्साह का हमेशा झूला झूलते हुए दिखाते हैं और बहुत पिकनिक में जाना, सबसे मिलना करना और सजना धजना, ये सब तीज त्योहार इसी मास में होते हैं। अभी अभी हमने रक्षाबंधन मनाया और आज हम जन्माष्टमी का सुंदर पर्व मनाने जा रहे हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों में और कई स्थानों में सुंदर झांकियाँ लगाई जाती हैं, जिसको देखने के लिए भक्त लोग हर जगह उमड़ पड़ते हैं। मंदिरों में भी भीड़ लग जाती है। यहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में विभिन्न झांकियाँ लगा करके सभी को इस जन्माष्टमी के पर्व का आध्यात्मिक रहस्य सुनाते हैं। वैसे हमारे भारत के जितने भी पर्व हैं सभी में आध्यात्मिकता समाई हुई है, लेकिन हम उन रहस्यों को भूल करके ऐसे ही पर्व मना लेते हैं। कृष्ण के बारे में जो अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जो कि सुनने से भी कई विवेक युक्त जो मनुष्य हैं उनको प्रश्न उठते हैं। एक तरफ कृष्ण की महिमा में उन्हें 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते, दूसरी ओर कृष्ण के चरित्रों में अनेक ऐसी बातें जो कही जाती हैं जो विवेक शून्य बातें हैं, जिन पर अगर आप गौर करेंगे तो एक प्रकार से हमारे ही धर्म की हम ग्लानि करते हैं। इसलिए कई बार हम सुनते हैं कि क्रिश्चियनिटी क्यों फैल रही है। वो लोग हमारी ही कमज़ोरी पर हंसते हैं कि आपका एक भगवान कमज़ोर है और एक तो चोर है, क्योंकि कृष्ण के लिए कहते हैं वो माखन चोर भी था और उसने 16,108 रानियां भी चुराई। और श्री राम जी के लिए कहते हैं कि उनकी जो धर्म पत्नी जो महारानी है सीता, वो उनको ही संभाल नहीं सके तो वो भी कमज़ोर है। तो वास्तव में हमें ये ज्ञान नहीं है कि यह कृष्ण की आत्मा जो इतनी श्रेष्ठ और परम पवित्र आत्मा है, जो सतयुगी दुनिया का प्रथम राजकुमार है, जो सतयुग में मुरली बजाते हुए बहुत सुंदर रास करते हैं, उन देवी देवताओं की ऐसी ग्लानि सुन करके जो विवेकवान व्यक्ति हैं उन्हें आश्चर्य होता है और बहुत दुविधा में रहते कि भगवान की ये महिमा है या ग्लानि है। तो स्वयं परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ये रहस्य बतलाते हैं कि वास्तव में कृष्ण के जन्म के लिए भी जो कहानी बताते कि कृष्ण समुद्र में पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया।
अभी ये विचारणीय विषय है कि कैसे समुद्र में पत्ते पर बच्चा आ सकता है। वास्तविकता ये है, इस सृष्टि के महाविनाश के बाद सारी सृष्टि पर केवल भारत और कुछ खंड उसमें मिले होंगे, जिसका शेप पीपल के पत्ते के समान है। उस भारत में प्रथम आत्मा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वो महाराज कुमार के रूप में पवित्रता एवं योग बल से जन्म लेती हैं। इसलिए उन्हें इस तरह का जन्म दिखाते हैं। दूसरा, माखन चुराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारत पर सभी देशों की नज़र है। हर एक देश आक्रमण करके भारत से बहुत कुछ लेकर गए हैं और बहुत कुछ लेने की इच्छा भी है, लेकिन सभी देश लड़ करके समाप्त हो जाएंगे। यही भारत पुनः स्वर्णिम भारत बनेगा, जिसे हम सतयुग या स्वर्णिम युग कहें या वैकुंठ कहें। तो ये सतयुगी सृष्टि का जो माखन है, भारत पर राज्य करने की सत्ता केवल देवताओं को प्राप्त होती है। तो ये माखन है जो गुप्त रूप में श्री कृष्ण की आत्मा परमात्मा से योग लगाकर योग बल से उसे प्राप्त कर रहे हैं। बाकी 16,108 रानियों का अपहरण आदि ये सब कलंक हैं। परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में जब प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो उनका परिवार और उनकी रॉयल प्रजा आदि उनकी संख्या 16,108 होंगे। ये उन पवित्र आत्माओं का गायन है जिनकी हम भक्ति में माला भी सिमरते थे। तो ये सतयुगी दुनिया का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? आकर्षण मूर्त। फिर बताते हैं कि श्री कृष्ण जब बॉल से खेल रहा था, खेलते खेलते उनका गेंद जो है नदी में चला गया, जहाँ भयंकर नाग रहता था। तो उस कालीदेह नाग ने कृष्ण को डस लिया, इसलिए कृष्ण गोरे से सांवरा हो गया। फिर उसी सर्प के सिर पर नृत्य करता हुआ, मुरली बजाता हुआ वो अपना गेंद या बॉल जो है फिर से लेकर आ गया। अब ये भी बहुत सुंदर कहानी है कि जो सतयुगी आत्मा सारे सृष्टि का मालिक था, धीरे धीरे इस सृष्टि का जब पतन होता है, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग में विषय विकारों में आत्माएं डूब जाती हैं, तो हमारे हाथ में जो स्वराज्य का गोला था वो विषय वैतरणी नदी में हम डूब जाते हैं, अर्थात हमारा स्वराज्य हम खो देते हैं। तो 2 युगों में हमने उस स्वराज्य को खो करके विषय विकारों में गोते लगाए। अब ऐसे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर स्वयं परमात्मा अवतरित होकर हमें ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, जिस मुरली के आधार से ये काली देह रूपी नाग अर्थात ये विषय विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जो नाग पर नृत्य बताया गया है वो है जब हम ईश्वर की याद के बल से और उनके ज्ञान के बल से विषय विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। उनकी ज्ञान की मुरली सुनते सुनते पुनः हम उस स्वराज्य के अधिकारी बन जाते, अर्थात वो खोया हुआ
सृष्टि का स्वराज्य रूपी गोला फिर से हमारे हाथ में आ जाता है। आप देखो कहाँ की कहाँ बातें लगाने से लोग जो हैं कृष्ण के चरित्र सुन कर के आज मनुष्यों के चरित्रों का भी पतन हुआ। कुछ लोग कहते हैं अगर कृष्ण 16,108 रानियां रख सकता था, हमने अगर 2-4 पत्नियां रख ली तो क्या बड़ी बात है। वास्तव में कृष्ण की आत्मा तो संपूर्ण निर्विकारी थी। तो ये संपूर्ण निर्विकारीपन यहाँ ही हम परमात्मा से ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर, अर्थात यह मुरली की धुन जिस पर सब गोप गोपियाँ भी नृत्य करते थे, क्योंकि कहते हैं कृष्ण जब मुरली बजाता था गोपियाँ अपनी सुध-बुध भूल करके घरों से भाग करके कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। वास्तव में मुरली अर्थात वो फ्लूट नहीं है जिस पर वो मंत्र मुग्ध हो जाएं, क्योंकि आज तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी मुरली बहुत सुंदर बजाते हैं फ्लूट। लेकिन ये ज्ञान की आध्यात्मिक रहस्यों भरी मुरली जो परमात्मा सुनाते हैं, जिस आत्मा को उसकी लगन लग जाती है वो सुने बिना रह नहीं सकते। जैसे जल बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे जिस आत्मा को ज्ञान का रस मिल जाता है, परमात्मा की याद का रस मिल जाता है, वो इस सारी दुनिया को भूलकर उस परमात्मा की याद में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उनके जीवन में दिव्यता आ जाती है, अर्थात वो दैवी दुनिया में जाने के लायक बन जाते हैं। तो आप सभी को भी इस जन्माष्टमी के पर्व पर हम यही शुभ भावना और शुभकामना देते हैं कि आप सब भी कृष्णपुरी में जाने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात इस राजयोगा का अभ्यास करें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निःशुल्क ये राजयोग की शिक्षा दी जाती है, जिससे मनुष्य के जीवन का दिव्यकरण हो जाता है और उसके जीवन में बहुत से गुण आ जाते हैं, जिससे वो आत्मा भी सर्वगुण संपन्न बन जाती है। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है। आप अवश्य पधारें और इस निमंत्रण को भी स्वीकार करें। कृष्ण के साथ हम सब भी सुख चैन की बांसुरी बजाएं, आपस में सद्व्यवहार करें, आपस में मिलकर एकता की रास करें। ये है कृष्णाष्टमी का शुभ संदेश। ओम शांति।